दैनिक बाइबल पठन दिन 30। पुराना नियम, जॉब 15, जॉब 16, जॉब 17, जॉब 18। इस पर तेमान नगर के निवासी एलीपज ने अय्यूब को उत्तर देते हुए कहा, अय्यूब, यदि तू सचमुच बुद्धिमान होता तो रोते शब्दों से तू उत्तर न देता। क्या तू सोचता है कि कोई विवेकी पुरुष पूर्व की लू की तरह उत्तर देता है? क्या तू सोचता है कि कोई बुद्धिमान पुरुष व्यर्थ के शब्दों से और उन भाषणों से तर्क करेगा जिनका कोई लाभ नहीं? अय्यूब, यदि तू मनमानी करता है तो कोई भी व्यक्ति परमेश्वर की न तो आदर करेगा, न ही उससे प्रार्थना करेगा। तू जिन बातों को कहता है वह तेरा पाप साफ साफ दिखाती हैं। अय्यूब, तू चतुराई भरे शब्दों का प्रयोग करके अपने पाप को छिपाने का प्रयत्न कर रहा है। तू उचित नहीं ये प्रमाणित करने की मुझे आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तू स्वयं अपने मुख से जो बातें कहता है वह दिखाती हैं कि तू बुरा है और तेरे ओंठ स्वयं तेरे विरुद्ध बोलते हैं। अय्यूब, क्या तू सोचता है कि जन्म लेने वाला पहला व्यक्ति तू ही है और पहाड़ों की रचना से भी पहले तेरा जन्म हुआ? क्या तूने परमेश्वर की रहस्यपूर्ण योजनाएं सुनी थी? क्या तू सोचा करता है कि एकमात्र तू ही बुद्धिमान है? अय्यूब, तू हमसे अधिक कुछ नहीं जानता है। वे सभी बातें हम समझते हैं जिनकी तुझको समझ है। वे लोग जिनके बाल सफ़ेद हैं और वृद्ध पुरुष हैं वे हमसे सहमत रहते हैं। हाँ, तेरे पिता से भी वृद्ध लोग हमारे पक्ष में हैं। परमेश्वर तुझको सुख देने का प्रयत्न करता है, किंतु ये तेरे लिए पर्याप्त नहीं है। परमेश्वर का सुसंदेश बड़ी नम्रता के साथ हमने तुझे सुनाया। अय्यूब, क्यों तेरा हृदय तुझे खींच ले जाता है? तू क्रोध में क्यों हम पर आंखें तररता है? जब तू इन क्रोध भरे वचनों को कहता है तो तू परमेश्वर के विरुद्ध होता है। सचमुच कोई मनुष्य पवित्र नहीं हो सकता। मनुष्य स्त्री से पैदा हुआ है और धरती पर रहता है, अतः वह उचित नहीं हो सकता। यहाँ तक कि परमेश्वर अपने दूतों तक का विश्वास नहीं करता है। यहाँ तक कि स्वर्ग जहाँ स्वर्गदूत रहते हैं पवित्र नहीं है। मनुष्य तो और अधिक पापी है। वो मनुष्य मलिन और घिनौना है, वो बुराई को जल की तरह गटकता है। अय्यूब, मेरी बात तू सुन और मैं उसकी व्याख्या तुझसे करूँगा। मैं तुझे बताऊँगा जो मैं जानता हूँ। मैं तुझको वे बातें बताऊँगा जिन्हें विवेकी पुरुषों ने मुझको बताया है और विवेकी पुरुषों को उनके पूर्वजों ने बताई थी। उन विवेकी पुरुषों ने कुछ भी मुझसे नहीं छिपाया, केवल उनके पूर्वजों को ही देश दिया गया था। उनके देश में कोई परदेशी नहीं था। दुष्ट जन जीवन भर पीड़ा झेलेगा और क्रूर जन उन सभी वर्षों में जो उसके लिए निश्चित किए गए हैं दुख उठाता रहेगा। उसके कानों में भयंकर ध्वनियां होगी। जब वो सोचेगा कि वो सुरक्षित है तभी उसके शत्रु उस पर हमला करेंगे। दुष्ट जन बहुत अधिक निराश रहता है और उसके लिए कोई आशा नहीं है कि वो अंधकार से बच निकल पाए। कहीं एक ऐसी तलवार है जो उसको मार डालने की प्रतिज्ञा कर रही है। वो इधर उधर भटकता हुआ फिरता है, किंतु उसकी देह गिद्धों का भोजन बनेगी। उसको ये पता है कि उसकी मृत्यु बहुत निकट है। चिंता और यातनाएं उसे डरपोक बनाती है और ये बातें उस पर ऐसे वार करती है जैसे कोई राजा उसके नष्ट कर डालने को तत्पर हो। क्योंकि दुष्ट जन परमेश्वर की आज्ञा मानने से इनकार करता है, वह परमेश्वर को भूसा दिखाता है और सर्वशक्तिमान परमेश्वर को पराजित करने का प्रयास करता है। वो दुष्ट जन बहुत हठी है। वो परमेश्वर पर एक मोटी मजबूत ढाल से वार करना चाहता है। दुष्ट जन के मुख पर चर्बी चढ़ी रहती है। उसकी कमर मांस भर जाने से मोटी हो जाती है, किंतु वो उजड़े हुए नगरों में रहेगा। वह ऐसे घरों में रहेगा जहां कोई नहीं रहता है, जो घर कमजोर हैं और जो शीघ्र ही खंडहर बन जाएंगे। दुष्ट जन अधिक समय तक धनी नहीं रहेगा, उसकी संपत्तियां नहीं बढ़ती रहेंगी। दुष्ट जन अंधेरे से नहीं बच पाएगा। वो उस वृक्ष सा होगा जिसकी शाखाएं आग से झुलस गई हैं। परमेश्वर की फूंक दुष्टों को उड़ा देगी। दुष्ट जन व्यर्थ वस्तुओं के भरोसे रहकर अपने को मूर्ख न बनाए, क्योंकि उसे कुछ नहीं प्राप्त होगा। दुष्ट जन अपनी आयु के पूरा होने से पहले ही बूढ़ा हो जाएगा और सूख जाएगा। वो एक सूखी हुई डाली सा हो जाएगा जो फिर कभी भी हरी नहीं होगी। दुष्ट जन उस अंगूर की बेल सा होता है जिसके फल पकने से पहले ही झड़ जाते हैं। ऐसा व्यक्ति जैतून के पेड़ सा होता है जिसके फूल झड़ जाते हैं। क्योंकि परमेश्वर विहीन लोग खाली हाथ रहेंगे। ऐसे लोग जिनको पैसों से प्यार है घूस लेते हैं, उनके घर आग से नष्ट हो जाएंगे। वे पीड़ा का कुचक रचते हैं और बुरे काम करते हैं। वे लोगों को छलने के ढंगों की योजना बनाते हैं। इस पर अय्यूब ने उत्तर देते हुए कहा,
मैंने पहले ही ये बातें सुनी हैं। तुम तीनों मुझे दुख देते हो, चैन नहीं। तुम्हारी व्यर्थ की लंबी बातें कभी समाप्त नहीं होती। तुम क्यों तर्क करते ही रहते हो? जैसे तुम कहते हो वैसी बातें तो मैं भी कर सकता हूँ, यदि तुम्हें मेरे दुख झेलने पड़ते। तुम्हारे विरोध में बुद्धिमत्ता की बातें मैं भी बना सकता हूँ और अपना सिर तुम पर नचा सकता हूँ। किंतु मैं अपने वचनों से तुम्हारा साहस बढ़ा सकता हूँ और तुम्हारे लिए आशा बंधा सकता हूँ। किंतु जो कुछ मैं कहता हूँ उससे मेरा दुख दूर नहीं हो सकता। किंतु यदि मैं कुछ भी न कहूँ तो भी मुझे चैन नहीं पड़ता। सचमुच हे परमेश्वर, तूने मेरी शक्ति को हर लिया है। तूने मेरे सारे घराने को नष्ट कर दिया है। तूने मुझे बांध दिया और हर कोई मुझे देख सकता है। मेरी देह दुर्बल है, मैं भयानक दिखता हूँ और लोग ऐसा सोचते हैं, जिसका तात्पर्य है कि मैं अपराधी हूँ। परमेश्वर मुझ पर प्रहार करता है। वो मुझ पर कुपित है और वह मेरी देह को फाड़कर अलग कर देता है, तथा परमेश्वर मेरे ऊपर दांत पीसता है। मुझे शत्रु घृणा भरी दृष्टि से घूरते हैं। लोग मेरी हंसी करते हैं। वे सभी भीड़ बनाकर मुझे घेरने को और मेरे मुंह पर थप्पड़ मारने को सहमत हैं। परमेश्वर ने मुझे दुष्ट लोगों के हाथ में अर्पित कर दिया है। उसने मुझे पापी लोगों के द्वारा दुख दिया है। मेरे साथ सब कुछ भला चंगा था, किंतु तभी परमेश्वर ने मुझे कुचल दिया। हाँ, उसने मुझे पकड़ लिया गर्दन से और मेरे चिथड़े चिथड़े कर डाले। परमेश्वर ने मुझको निशाना बना लिया। परमेश्वर के तीरंदाज मेरे चारों तरफ है। वो मेरे गुर्दों को बाणों से बेधता है। वो दया नहीं दिखाता है। वो मेरे पित्त को धरती पर बिखेरता है। परमेश्वर मुझ पर बार बार वार करता है। वो मुझ पर ऐसे झपटता है जैसे कोई सैनिक युद्ध में झपटता है। मैं बहुत ही दुखी हूँ, इसलिए मैं टाट के वस्त्र पहनता हूँ। यहाँ मिट्टी और राख में मैं बैठा रहता हूँ और सोचा करता हूँ कि मैं पराजित हूँ। मेरा मुख रोते बिलखते लाल हुआ। मेरी आंखों के नीचे काले घेरे हैं। मैंने किसी के साथ कभी भी क्रूरता नहीं की, किंतु ये बुरी बातें मेरे साथ घटित हुई। मेरी प्रार्थनाएं सही और सच्चे हैं। हे पृथ्वी, तू कभी उन अत्याचारों को मत छिपाना जो मेरे साथ किए गए हैं। मेरी न्याय की विनती को तू कभी रोकने मत देना। अब तक भी संभव है कि वहां आकाश में कोई तो मेरे पक्ष में हो। कोई ऊपर है जो मुझे दोषरहित सिद्ध करेगा। मेरे मित्र मेरे विरोधी हो गए हैं, किंतु परमेश्वर के लिए मेरी आंखें आंसू बहाती हैं। मुझे कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो परमेश्वर से मेरा मुकदमा लड़े। एक ऐसा व्यक्ति जो ऐसे तर्क करे जैसे निज मित्र के लिए करता हो। कुछ ही वर्ष बाद मैं वहां चला जाऊंगा जहां से फिर मैं कभी वापस न आऊंगा, मृत्यु। मेरा मन टूट चुका है। मेरा मन निराश है। मेरा प्राण लगभग जा चुका है। कब्र मेरी बाट जोह रही है। लोग मुझे घेरते हैं और मुझ पर हंसते हैं। जब लोग मुझे सताते हैं और मेरा अपमान करते हैं, मैं उन्हें देखता हूँ। परमेश्वर, मेरे निरपराध होने का शपथ पत्र मेरा स्वीकार कर। मेरी निर्दोषता की साक्षी देने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। मेरे मित्रों का मन तूने मूंदा, अतः वे मुझे कुछ नहीं समझते हैं। कृपा कर उनको मत जीतने दे। लोगों की कहावत को तू जानता है। मनुष्य जो इनाम पाने को मित्र के विषय में गलत सूचना देते हैं, उनके बच्चे अंधे हो जाया करते हैं। परमेश्वर ने मेरा नाम हर किसी के लिए अपशब्द बनाया है और लोग मेरे मुंह पर थूका करते हैं। मेरी आंख लगभग अंधी हो चुकी है, क्योंकि मैं बहुत दुखी और बहुत पीड़ा में हूँ। मेरी देह एक छाया की भांति दुर्बल हो चुकी है। मेरी इस दुर्दशा से सज्जन बहुत व्याकुल हैं। निरपराधी लोग भी उन लोगों से परेशान हैं जिनको परमेश्वर की चिंता नहीं है, किंतु सज्जन नेकी का जीवन जीते रहेंगे। निरपराधी लोग शक्तिशाली हो जाएंगे, किंतु तुम सभी आओ और फिर मुझको दिखाने का यत्न करो कि सब दोष मेरा है। तुम में से कोई भी विवेकी नहीं। मेरा जीवन यूं ही बात रहा है। मेरी याचनाएं टूट गई है और आशा चली गई है। किंतु मेरे मित्र रात को दिन सोचा करते हैं। जब अंधेरा होता है, वे लोग कहा करते हैं, प्रकाश पास ही है। यदि मैं आशा करूं कि अंधकारपूर्ण कब्र मेरा घर और बिस्तर होगा, यदि मैं कब्र से कहूं तू मेरा पिता है, और कीड़े से तू मेरी माता है अथवा तू मेरी बहन है, किंतु यदि वह मेरी एकमात्र आशा है, तब तो कोई आशा मुझे नहीं है और कोई भी व्यक्ति मेरे लिए कोई आशा नहीं देख सकता है। क्या मेरी आशा भी मेरे साथ मृत्यु के द्वार तक जाएगी? क्या मैं और मेरी आशा एक साथ धूल में मिलेंगे? फिर शूही प्रदेश के बिल्दर ने उत्तर देते हुए कहा,
अय्यूब, इस तरह की बातें करना तू कब छोड़ेगा? तुझे चुप होना चाहिए और फिर सुनना चाहिए, तब हम बातें कर सकते हैं। तू क्यों ये सोचता है कि हम उतने मूर्ख हैं जितनी मूर्ख गायें? अय्यूब, तू अपने क्रोध से अपनी ही हानि कर रहा है। क्या लोग धरती बस तेरे लिए छोड़ दे? क्या तू ये सोचता है कि बस तुझे तृप्त करने को परमेश्वर धरती को हिला देगा? हाँ, बुरे जन का प्रकाश बुझेगा और उसकी आग जलना छोड़ेगी। उसके तंबू का प्रकाश काला पड़ जाएगा और जो दीपक उसके पास है वो बुझ जाएगा। उस मनुष्य के कदम फिर कभी मजबूत और तेज नहीं होंगे, किंतु वो धीरे चलेगा और दुर्बल हो जाएगा। अपने ही कुचक्रों से उसका पतन होगा। उसके अपने ही कदम उसे एक जाल के फंदे में गिरा देंगे। वह चलकर जाल में जाएगा और फंस जाएगा। कोई जाल उसकी एड़ी को पकड़ लेगा, एक जाल उसको कसकर जकड़ लेगा, एक रस्सा उसके लिए धरती में छिपा होगा, कोई जाल राह में उसकी प्रतीक्षा में है। उसके तरफ आतंक उसकी टोह में है। उसके हर कदम का भय पीछा करता रहेगा। भयानक विपत्तियां उसके लिए भूखी हैं। जब वह गिरेगा, विनाश और विध्वंस उसके लिए तत्पर रहेंगे। महाव्याधि उसके चर्म के भागों को निगल जाएगी। वो उसकी बाहों और उसकी टांगों को सड़ा देगी। अपने घर की सुरक्षा से दुर्जन को दूर किया जाएगा और आतंक के राजा से मिलाने के लिए उसको चलाकर ले जाया जाएगा। उसके घर में कुछ भी न बचेगा, क्योंकि उसके समूचे घर में धधकती हुई गंधक बिखेरी जाएगी। नीचे गई जड़ें उसकी सूख जाएंगी और उसके ऊपर की शाखाएं मुरझा जाएंगी। धरती के लोग उसको याद नहीं करेंगे। बस अब कोई भी उसको याद नहीं करेगा। प्रकाश से उसको हटा दिया जाएगा और वह अंधकार में धकेल जाएगा। वे उसको दुनिया से दूर भाग देंगे। उसकी कोई संतान नहीं होगी अथवा उसके लोगों के कोई वंशज नहीं होंगे। उसके घर में कोई भी जीवित नहीं बचेगा। पश्चिम के लोग सहमे रह जाएंगे जब वे सुनेंगे कि उस दुर्जन के साथ क्या घटी। लोग पूर्व के आतंकित हो सुन्न रह जाएंगे। सचमुच दुर्जन के घर के साथ ऐसा ही घटेगा। ऐसी ही घटेगा उस व्यक्ति के साथ जो परमेश्वर की परवाह नहीं करते। नया नियम, मैथ्यू चैप्टर 20:20 से 34। फिर जब्दी के बेटों की मां अपने बेटों समेत यीशु के पास पहुंची और उसने झुककर प्रार्थना करते हुए उससे कुछ मांगा। यीशु ने उससे पूछा, तू क्या चाहती है? वह बोली, मुझे वचन दे कि मेरे ये दोनों बेटे तेरे राज्य में एक तेरे दाहिनी ओर और दूसरा तेरे बाईं ओर बैठे। यीशु ने उत्तर दिया, तुम नहीं जानते कि तुम क्या मांग रहे हो। क्या तुम यातनाओं का वो प्याला पी सकते हो जिसे मैं पीने वाला हूं? उन्होंने उससे कहा, हाँ, हम पी सकते हैं। यीशु उनसे बोला, निश्चय ही तुम वो प्याला पियोगे, किंतु मेरे दाएं और बाएं बैठने का अधिकार देने वाला मैं नहीं हूं। यहाँ बैठने का अधिकार तो उनका है जिनके लिए यह मेरे पिता द्वारा सुरक्षित किया जा चुका है। जब बाकी 10 शिष्यों ने ये सुना तो वे उन दोनों भाइयों पर बहुत बिगड़े। तब यीशु ने उन्हें अपने पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि गैर यहूदी राजा लोगों पर अपनी शक्ति दिखाना चाहते हैं और उनके महत्वपूर्ण नेता लोगों पर अपना अधिकार जताना चाहते हैं। किंतु तुम्हारे बीच ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि तुम में जो बड़ा बनना चाहे तुम्हारा सेवक बने, और तुम में से जो कोई पहला बनना चाहे उसे तुम्हारा दास बनना होगा। तुम्हें मनुष्य के पुत्र जैसा ही होना चाहिए, जो सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने और बहुतों के छुटकारे के लिए अपने प्राणों की फिरौती देने आया है। जब वे यरीहो नगर से जा रहे थे, एक बड़ी भीड़ यीशु को पीछे हो ली। वहां सड़क किनारे 2 अंधे बैठे थे। जब उन्होंने सुना कि यीशु वहां से जा रहा है, वे चिल्लाए, प्रभु, दाऊद के पुत्र, हम पर दया कर। इस पर भीड़ ने उन्हें धमकाते हुए चुप रहने को कहा, पर वे और अधिक चिल्लाए, प्रभु, दाऊद के पुत्र, हम पर दया कर। फिर यीशु रुका और उनसे बोला, तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? उन्होंने उससे कहा, प्रभु, हम चाहते हैं कि हम देख सकें। यीशु को उन पर दया आई। उसने उनकी आंखों को छुआ और तुरंत ही वे फिर देखने लगे। वे उसके पीछे हो लिए। भजन संहिता, साम चैप्टर 17:13 से 15। हे यहोवा, उठ, शत्रु के पास जा और उन्हें अस्त्र शस्त्र डालने को विवश कर। निज तलवार उठा और इन दुष्ट जनों से मेरी रक्षा कर। हे यहोवा, जो व्यक्ति सजीव हैं उनकी धरती से दुष्टों को अपनी शक्ति से दूर कर। हे यहोवा, बहुतेरे तेरे पास शरण मांगने आते हैं। तू उनको बहुतायत से भोजन दे, उनकी संतानों को परिपूर्ण कर दे। उनके पास निज बच्चों को देने के लिए बहुतायत से धन हो।
मेरी विनय न्याय के लिए है, सो मैं यहोवा के मुख का दर्शन करूंगा। हे यहोवा, तेरा दर्शन करते ही मैं पूरी तरह संतुष्ट हो जाऊंगा। पवित्र पिता, हम तेरे तंबू के डिजाइन और जटिल विवरणों से जो तेरे चरित्र को प्रकट करते हैं, विस्मित होकर खड़े हैं। जैसे हम पुनरुत्थान और यीशु की पाप और मृत्यु पर विजय की घोषणा करते हैं, हमें अकथनीय आनंद से भर दे जो महिमा से परिपूर्ण है। हमें तेरी उद्धार की शक्ति के गवाह बनने में मदद कर, सारे संसार में जाकर चेले बनाने के लिए। हम पुनरुत्थित मसीह की शक्ति में जिएं, तेरे आत्मा द्वारा रूपांतरित होकर और तेरे मिशन के लिए नियुक्त होकर। यीशु मसीह को सारी महिमा और स्तुति अब और हमेशा के लिए, आमेन।